एक तो आप हिंदुत्व की बात, दूसरा आप नर्वस होके रेड्स करा रहे हैं सरकार पे, प्रदेश सरकार पे। चुनाव के कुछ महीने वक्त, हफ्ते पहले पूरे सीएम तक अब रेड्स और उनका नाम ईडी में लाया जा रहा है। अरे भाई, खुलेआम यदि हम्म। सरकार के शराब दुकान पे 40% बिना हॉलमार्क के अवैध रूप से शराब बेची जाएगी, कोयले में यदि ऑनलाइन सिस्टम को डीओ ऑर्डर काटने का 25 रुपया प्रति टन लेके ऑफलाइन को ऑनलाइन को ऑफलाइन किया जाता है, नहीं, मैं महादेव ऐप की बात कर रहा हूं, जिसमें महादेव में भी आता हूं मैं बता रहा हूं ना कि क्या हालत है यहाँ छत्तीसगढ़ में। ईडी क्यों आता है? तो जब 25 रुपया टन प्रमाणित होता है, 500 करोड़ के दस्तावेज जब्त हो जाते हैं, 2000 करोड़ की शराब घोटाला होता है। महादेव ऐप में भी सरकार को जुआ सट्टा एक्ट पे भूपेश बघेल को कार्रवाई करना था, ये कार्रवाई नहीं किया। जब पीएमएलए में प्रिवेंशन ऑफ मनी, बहुत सारे एफआईआर लॉन्च किए हैं, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब सबूत मिलते हैं, इतने हजार करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो क्या उसके बाद भी ईडी घर में बैठा रह जाएगा? नहीं, इसलिए पुख्ता 13,000 पेज के दस्तावेज जब न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं, उसके बाद भूपेश को लगता है कि उसको उस पे ना आरोपित किया जाए। नहीं, बट रमन सिंह जी, टाइमिंग थोड़ा एक सेकंड, सवाल तो पूछने दीजिए। उनके विभाग के, भूपेश के सचिवालय के 3 अधिकारी डायरेक्ट महादेव ऐप में इन्वॉल्व है। नहीं, बट मान के चलिए, अगर किसी एक सेकंड, कांग्रेस के कार्यकाल में अगर कांग्रेस सेंटर पे होती, आप मुख्यमंत्री होते और चुनाव के 2-3 हफ्ते पहले आपके ऊपर ईडी रेड पड़ जाते, आप मान के चल, आप एक्सेप्ट कर लेते कि ये न्याय हो रहा है? मैं 10 साल मुख्यमंत्री था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। झेरम का घटना हुआ जब मैं मुख्यमंत्री था, मनमोहन सिंह जी और चिदम्बरम जी गृह मंत्री। झेरम घाटी के 10 साल हमने कांग्रेस सरकार को देखा है। यदि मैं गलत नहीं करूंगा तो मैं क्यों दुनिया से डरने जाऊंगा? मैं भूपेश जी को कहता हूं, भैया ये लेना बंद कर दो, शराब का हॉलमार्क बेचना बंद कर दो, कोयले में बंद कर दो, 25 रुपया लेना। भूपेश जी कहते हैं कि वो इस वजह से आप अपने आप को कहते हैं कि मेरे अगेंस्ट कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपने खुद के लोगों के एलिगेशंस प्रूव नहीं करती। वो कहते हैं जैसे आपके सन का नाम पनामा पेपर्स में आया था, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ, तो इस वजह से फिर वो बीजेपी कहती है कि करप्शन। 10 साल इन्हीं की सरकार में सारे विषय आए चले गए, कोई आरोप, कोई प्रत्यारोप, कोई बात, कोई 15 साल मुख्यमंत्री रहा मैं, 1 दिन ना 2 दिन, 15 साल में मेरे खिलाफ एक भी प्रमाण, एक भी दस्तावेज, एक भी लाइन का कागज छत्तीसगढ़ के अंदर मिल जाए। क्योंकि अब यदि आपने पॉलिसी बनाकर काम किया, सबसे ज्यादा कोल आमटन मैंने किया, पर जो पनामा पेपर्स का जो मुद्दा उठाता है, सबसे ज्यादा आयरन ओर का मैंने काम किया। हाँ। मगर आज तक डॉक्टर रमन के ऊपर कोई आरोप लगा नहीं सका, क्योंकि हमने पूरे चीजों को प्रामाणिकता के आधार पे सभी चीजों को एक सिस्टम बना के किया। यदि आप सिस्टम बना के करोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब बघेल साहब कहते हैं कि ये जो पनामा पेपर्स को लेके कि आपने एक रेलवे प्रोजेक्ट जो कवर्धा से जाती है उसको मॉडिफाई किया तो कि आपके सन की कंपनी को बेनिफिट मिले, कोई उसकी कंपनी को रेलवे प्रोजेक्ट आया ना गया, ना प्रोजेक्ट रायपुर कभी धरातल पे आया, कभी प्रोजेक्ट बना ही नहीं। ये हाइपोथेटिकल प्रश्न के सिवाय भूपेश का है क्या? कोई चीज डॉक्यूमेंट के साथ आए, कौन सी कंपनी बनी, कब बनी, कुछ काम हुआ? अरे वो न धरातल पे आया है। ये तो हाइपोथेटिकल प्रश्न भी है और हाइपोथेटिकल विषय भी है। आखिरी में बताइए कि जहां तक अब आगे की बात करें कि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो एक तरह से डिवाइडेड हाउस है। टीएस सिंहदेव जी जो डेप्यूटी सीएम हैं वो कहते हैं कि बीजेपी मुझे अप्रोच करती है, क्या ये सही है? कहा जाता है आपके मित्र हैं, आप मिलते रहते हैं उनसे। मित्र तो है ही हैं, मगर सवाल ये होता है, कांग्रेस पूरी तरीके से विभाजित है, ये कांग्रेस के आचरण में ही दिखता है। नहीं, विभाजित है या आप उस डिवीजन में आप मतलब उसको थोड़ा सा आग वो लगा रहे हैं? हम क्यों आग लगाएंगे? बट आप टीएस सिंहदेव साहब को आप मित्र मानते हैं? टीएस सिंहदेव अपने विभाग को छोड़ देते हैं, एक विभाग को विधानसभा के अंदर से उठ के चले जाते हैं।
उनकी नाराजगी रही कि 2.5 साल का वादा किया था उनको और 2.5 साल का वादा पूरा नहीं हुआ। नहीं बट रमन सिंह जी, मेरा सवाल अलग है। मैं कह रहा हूँ कि क्या आप उनसे मिल के उनको भाजपा की तरफ नहीं, हम काहे के लिए भाजपा, कोई हमारे लेके आएंगे? नहीं, कोई हमारे दरवाजे में आएगा, हमसे पूछेगा तो हम रिप्लाई देंगे। हम उसके दरवाजे में जाके क्यों पूछने जाएंगे तुम आओ भाई? बट इतना फुर्सत नहीं है बीजेपी के पास। कांग्रेस उल्टा कहता है कि बीजेपी यहाँ पे एक बटा हुआ घर है, बटा हुआ नहीं बल्कि विदाउट लीडर है। सिर्फ रमन सिंह को छोड़कर बीजेपी में और कोई सेकंड या थर्ड रंग लीडरशिप यहाँ नहीं बन पाई, इस वजह से लास्ट मिनट में आपको ले आए। बीजेपी हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में हो, एक सामूहिक नेतृत्व पे हम लोगों ने जोर दिया है और सामूहिक नेतृत्व पे काम करते हैं। 15 साल में मुख्यमंत्री था तो भी सब मिलके काम करते थे। नहीं बट कौन आप मानेंगे यहाँ पे और कौन लीडर्स हैं यहाँ बीजेपी के आपके? सेकंड जनरेशन बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे मंत्रिमंडल में जितने साथी थे सब काफी अनुभवी हैं। जैसे ये ब्रिजमोहन भी पुराना हो गया, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, हाँ, रामविचार नेताम हैं, काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, मैदान में काम कर रहे हैं। बहुत सारे थे, केंद्रीय में मंत्री हैं, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में काम कर रही है। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और हम लोग सामूहिक नेतृत्व में ही काम करते हैं। बट क्या इसी वजह से सामूहिक नेतृत्व मॉडल अप्लाई करना पड़ा कि आपको छोड़कर और कोई बड़ा लीडर इतने पिछले 5-6 सालों में उभर के नहीं आ पाए? नहीं, लीडरशिप ऐसे उभरता नहीं, जवाबदारी देते जाते हैं, लोग सामने आते जाते हैं। तो अगर मान के चलिए, आई नो कि जो सीएम अगर बीजेपी जीतती है तो सीएम डिसीजन तो पार्टी हाईकमांड लेगा, एमएलएज लेंगे, वो तो आपका स्टैंडर्ड आंसर है, मैं जानता हूँ आप वही मुझसे कहेंगे। लेकिन अगर वो जिम्मेदारी आपको दोबारा देती है, आप रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए? नहीं, यदि विधायक दल में सामूहिक रूप से चर्चा होती, बातचीत होती है, और हमारे यहाँ जैसे ही हमारे चुनाव होता है हम लोग विधायक दल की बैठक करते हैं और उसी बैठक में सर्वसम्मति से एक नेता तय हो जाता है, उसका केंद्र को हम भेज देते हैं और वहीं से वो फाइनल हो जाता है। यदि विधायक दल में कोई निर्णय होगा, बातचीत होगी, चर्चा होगा तो उसका सम्मान सब करते हैं, मैं भी करूंगा। आप भी उसको रिस्पेक्ट करेंगे? हर कोई करेगा। मतलब आप अभी भी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं? आप पेविलियन में वापस तो नहीं जाने के मूड में हैं? अगर आपको बुलावा आता है तो जैसे संगठन का निर्णय होगा उस निर्णय के अनुसार मैं चलने को तैयार हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रमन सिंह जी, आपने हमारे से बात की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।